इस वक्त हमारे समक्ष महेंद्र मूले जो कि प्रवक्ता है महाकोशल के। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाल ही में जो पार्टी की तरफ से जो वचन पत्र जो घोषित किया गया है, जारी किया गया है, उसमें यंगस्टर्स के लिए, युवाओं के लिए कई तरह के कौशल विकास से संबंधित कई तरह के वादे हैं कांग्रेस के। तो आप ये बताएं किस तरह के वादे पूर्ण होंगे, क्या आप करने जा रहे हो युवाओं के लिए, उस बारे में बताइए। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मीडिया कवरेज करने के लिए आज आखिरी दिन प्रचार जो कमलनाथ जी बालाघाट से कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। दूसरा, आपका जो प्रश्न है कि यंगस्टर्स के लिए कांग्रेस क्या करने जा रही है। कांग्रेस हमेशा से ही आम जन के सपनों को सच्चाई में बदलने के लिए तैयार रहती है और जन जन के विचार को धरातल पर उतारने के लिए तैयार रहती है। 2018 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो जन कल्याण को लेकर के एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, वो कार्यक्रम किन्हीं कारणों से बीच में रुक गया था, जिनके बारे में आप पूर्व परिचित हैं। तो निश्चित तौर पर 2023 में कमलनाथ जी के उस जन कल्याण के विजन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इस पूरे के पूरे वचन पत्र में न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि किसान भाइयों के लिए, मध्य प्रदेश की नारी शक्ति, मातृशक्ति के लिए, तमाम तबके के लिए, हर वर्ग के लिए, सबके लिए योजना है। आपका कोई प्रश्न युवाओं को लेकर है, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को रोज़गार देने के लिए संकल्पित है और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से साथ ही साथ शासकीय नौकरियों में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उनको लेकर जिस तरीके की धांधलियाँ सामने आ रही हैं उसमें पारदर्शिता और साथ ही साथ हर युवा को रोज़गार के अवसर, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो, निजी क्षेत्र में हो, देने के लिए सरकार बहुत सी योजनाओं पर काम कर रही है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जो बेरोज़गारी का ग्राफ बढ़ा हुआ है उसको कांग्रेस सरकार 2023 में जैसे ही बनेगी तो सबसे पहला फोकस कमलनाथ जी का जो रहेगा वो युवाओं पे रहेगा, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से तैयारी को लेकर, पारदर्शिता परीक्षाओं को लेकर, युवाओं को लेकर सरकार वैकेंसीज निकालेगी या फिर कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सरकार की योजना है। और इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब अट्रैक्शन होगा और उस अट्रैक्शन को लाने के लिए सरकार बड़े स्तर पर MOU साइन करेगी और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ करेंगे, एग्रीकल्चर ग्रोथ करेंगे, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ करेंगे और कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को फ़ायदा डायरेक्टली युवाओं को मिलेगा। और धरातल पर जन जन के विचार, खासतौर से युवाओं के विचार, किसान भाइयों के विचार, महिलाओं के विचार, कमज़ोर तबके के विचार, सबको जो है वो मूर्त रूप देने का काम कांग्रेस करेगी और जनता के सपनों को जो है वो सच्चाई में बदलने का काम कांग्रेस करेगी। और इसीलिए हम पूरे दमखम के साथ कह भी रहे हैं कि मिलाइए हाथ, आ रहे हैं कमलनाथ और निश्चित तौर पर हम मध्य प्रदेश में 150 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और गुड गवर्नेंस का जो मॉडल हमने 15 महीने की सरकार में एक झलक के रूप में दिखाया था उसको हम जो है कृत संकल्पित होकर अगले 5 साल करेंगे। और प्रदेश में जो बेरोजगारी पिछले 18 सालों में सबसे चरम स्तर पर है उसको हम सबसे पहले कम करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो माननीय कमलनाथ जी के विजन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और कमलनाथ जी युवाओं को लेकर जो एक बड़ी पॉलिसी के साथ सामने आएंगे। निश्चित तौर पर 2023 से 28 तक हम मध्य प्रदेश को बेरोजगारी से मुक्त करेंगे और मध्य प्रदेश में युवाओं को लेकर हमारी सरकार हर स्तर पर काम करेगी, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, और हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे और उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। हमारे सर्वे में ये पाया गया है कि युवाओं में बेरोजगारी होने की वजह से जो युवाओं में भ्रमित है, धम निराश हो गया, भ्रष्टाचार का बोलबाला है प्रदेश में। अब जबकि कांग्रेस सरकार ने कई तरह के वादे किए हुए युवाओं से, तो आप ये बताइए किस तरह की नौकरियां उनकी मतलब युवाओं के लिए क्रिएट होंगी और उसका कितना फ़ायदा पार्टी को भी आगे मिलेगा, क्या आप लोगों की रणनीति रहेंगी, उस बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो पिछले 18 सालों में जिस तरीके का असंतोष रहा है मध्य प्रदेश में, उससे एक भय, भ्रष्टाचार और तमाम प्रकार का वातावरण मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। हमारे वचन पत्र में माननीय कमलनाथ जी ने युवाओं के संग विकास, इसमें कुछ बिंदु भी रखे हैं। मैं आपको वचन पत्र भी दिखा रहा हूँ जिसमें उन्होंने पहला पॉइंट ये रखा है कि युवाओं के लिए समग्र युवा रोजगार नीति बनाएंगे, जिसमें हम रोजगार ब्यूरो डेवलप करेंगे, रोजगार मेले, कैंपस सिलेक्शन, इंटीग्रेटेड युवा जॉब पोर्टल डेवलप करेंगे, गवर्नमेंट नौकरीज में जो है युवाओं के लिए हम काम करेंगे। मध्य प्रदेश भर्ती आयोग, क्योंकि जिस तरीके से व्यापम में पटवारी घोटाले के समय आरोप प्रत्यारोप लगे, पूरे मध्य प्रदेश में प्रदेश की छवि खराब हुई,
तो मध्य प्रदेश भर्ती आयोग करेंगे। मध्य प्रदेश में हम सरकारी भर्ती कानून बनाएंगे, हम जितनी भी वैकेंसीज हैं उनका डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे और लंबे समय से जो भर्तियां रुकी हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। और इसके साथ साथ माननीय कमलनाथ जी ने एक भर्ती हेल्पलाइन बनाने का भी वादा किया है और पिछले 18 सालों में जितनी भी लंबित भर्तियां हैं उनको हम भरेंगे। साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूरी शुल्क और प्रक्रिया एक लंबी होती है और युवाओं से पैसा लिया जाता है, तो माननीय कमलनाथ जी ने 100% हर वर्ग के मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, चाहे वो लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या व्यापम की परीक्षा हो, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क को निःशुल्क करने की बात की। और इसके पहले जितने भी पटवारी घोटाले तमाम भर्तियों में आरोप प्रत्यारोप विपक्ष में लगे हैं, तो मध्य प्रदेश भर्ती आयोग के माध्यम से हम उसकी पारदर्शिता से जांच करेंगे और एक पूरे प्रदेश के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुकूल वातावरण का निर्माण करेंगे। पूरे 55 जिलों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम ट्रेनिंग कैंप, कोचिंग इंस्टीट्यूट, बुक्स, तमाम चीज़ें अवेलेबल कराएंगे। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में जो आउटसोर्स और संविदा आधारित चीज़ें हो रही हैं उनको भी मैनेज करेंगे। इंडस्ट्रियल और व्यावसायिक क्रांति के क्षेत्र में रोजगार सृजन करेंगे, स्वरोजगार के अवसर डेवलप करेंगे। तमाम चीज़ें युवाओं को लेकर के हमारे वचन पत्र में हैं और इसको हम न सिर्फ कागज में बल्कि इसको हम ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारी नीति के साथ नीयत भी अच्छी है। माननीय कमलनाथ जी का जो 40-45 साल का राजनीतिक अनुभव है, तो सुशासन की झलक हम मध्य प्रदेश में दिखाएंगे। और निश्चित तौर पर माननीय कमलनाथ जी जैसे ही सरकार में बनने के बाद मुख्यमंत्री बनते हैं, हम निसंदेह युवाओं के लिए विशेष तौर पर पहली प्राथमिकता युवाओं को देंगे। कमलनाथ जी को आप सीएम फेस प्रोजेक्ट किया हुआ है प्रदेश में और लोकप्रियता वैसी काफ़ी है कमलनाथ जी की, तो आप ये बताइए किस तरह का मैजिक फिगर पूरे प्रदेश में होने जा रहा है और किस तरह से सरकार बनने जा रही कांग्रेस की, किस तरह का मिशन है, उस बारे में आप बताइए। देखिए, कमलनाथ जी के लीडरशिप को लेकर, उनकी विजनरी एटीट्यूड को लेकर के मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता जानती है कि उनका वो जो कमिटमेंट करते हैं, वो जो बोलते हैं, उस चीज़ पर कहीं ना कहीं विश्वसनीयता है। आज कांग्रेस के पास कमलनाथ जी जैसी फेस वैल्यू है। हमें डंके की चोट पे बोल सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी भी इस विषय पर बोल नहीं सकती कि उनके सीएम फेस शिवराज जी होंगे या उनके सीएम फेस XYZ होंगे। तो माननीय कमलनाथ जी ग्रास रूट लेवल के लीडर हैं। उन्होंने जो छिंदवाड़ा मॉडल दिया है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट होगा और उनकी एक ब्रांड वैल्यू है। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं और निश्चित तौर पर जिस दिन कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको जब काम करने का मौका मिलेगा तो पूरे भारत के अंदर मध्य प्रदेश सबसे बेहतरीन प्रदेश होगा। और जो आज 2.5 लाख करोड़ का कर्जा माननीय शिवराज जी की सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर कहीं ना कहीं डाल दिया, उस स्थिति को भी बेहतर कमलनाथ जी करेंगे, क्योंकि अपने 44 साल के कार्यकाल में विभिन्न मंत्रालयों में केंद्र सरकार के वो रहे हैं। साथ ही साथ वो बहुत प्रैक्टिकल और व्यवहारिक व्यक्ति हैं। उन्हें इंडस्ट्रियल सेक्टर का, इन्वायरमेंटल सेक्टर का, कोऑपरेटिव सेक्टर का, इन्वेस्टमेंट सेक्टर का, तमाम सेक्टर्स का एक बहुत अच्छा हुनर और नॉलेज है। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारी कांग्रेस पार्टी के पास कमलनाथ जी जैसा विजनरी लीडर है। और डेफिनेटली हम राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग की तर्ज पर मध्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, परिवर्तन की पूरी तरफ लहर है और हमारे अंदर जज्बा, हमारे अंदर उत्साह, हमारे अंदर उमंग दिखता है कि हम मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर के रिजल्ट के बाद माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर सरकार बनेगी, क्योंकि हमारे पास कमलनाथ जी जैसा विश्वसनीय प्रामाणिक फेस वैल्यू है जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि लास्ट टर्म में भी जनता ने कांग्रेस को एक मौका दिया, लेकिन कुछ विधायकों के बगावत की वजह से, बगावती तेवर की वजह से कांग्रेस सत्ता से हट गई थी। तो इस तरह का धोखा अब की बार कांग्रेस पार्टी जनता से नहीं करेंगी, किस तरह का आप वादा करोगे जनता? देखिए, धोखा कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। धोखा कांग्रेस पार्टी के एक धड़े के एक नेता ने किया और उसका खामियाजा वो इस चुनाव में 2023 में भुगतेंगे नहीं, क्योंकि निस्संदेह डेमोक्रेसी को चुनौती उन्होंने दी। एक चुनी हुई सरकार को षड्यंत्र करके उन्होंने गिराया, मध्य प्रदेश को ज़बरदस्ती उपचुनाव में धकेला। तो कांग्रेस पार्टी इस बार इतने विधायकों के साथ चुन के आएगी कि थोड़ी सी भी गुंजाइश अगर इनकी इस तरीके की कुछ करने की होगी तो वो आप 3 दिसंबर के रिजल्ट देखेंगे। आप इंतज़ार करिए।
मध्य प्रदेश की पूरी जनता एक सकारात्मक मन के साथ परिवर्तन का मन बना चुकी है और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम स्पष्ट बहुमत के साथ, फुल मेजॉरिटी के साथ प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर ऐसी कोई स्थिति हम 23 से 28 में नहीं आने देंगे। हम इसके लिए प्रिपेयर होकर के पहले ही टिकट वितरण से लेकर के वर्तमान में जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे कैंडिडेट, हमने तमाम चीज़ों का ध्यान रखा और इस तरीके का भीतरघात या इस तरीके की ओवरलैपिंग इस बार किसी तरीके से नहीं होगी। इसको लेकर हमारा मैनेजमेंट, हमारा प्रबंधन, हमारी कांग्रेस कमेटी, स्वयं कमलनाथ जी मॉनिटरिंग